दुनिया का 90% तनाव सिर्फ दो चीजों से आता है, पैसा और पैसा और पैसा। और बुद्ध ने इन दोनों का समाधान सिर्फ एक वाक्य में बताया था। आज मैं उसी वाक्य के पीछे छिपी पूरी धन विद्या खोलकर तुम्हारे सामने रख दूंगा। तैयार रहो, क्योंकि ये सुनने के बाद आपका पैसा, खर्च और जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, धन का असली अर्थ, बुद्ध की पहली दृष्टि। गौतम बुद्ध कहते हैं, धन दुख का कारण नहीं, धन से आसक्ति दुख का कारण है। यानी पैसा बुरा नहीं, पैसे से चिपक जाना बुरा है। समस्या पैसा नहीं, समस्या है मन का लालच, जो चाहे फिर और चाहे फिर और चाहता जाए। बुद्ध का पहला सिद्धांत यही है, धन को साधन समझो, उद्देश्य नहीं। जो लोग धन को अपने ऊपर बैठा लेते हैं वे इसके दास बन जाते हैं, लेकिन जो धन को साधन बनाते हैं वे इसके मालिक बन जाते हैं। चैप्टर 2, सही कमाई वही है जिसमें लालच ना हो। गौतम बुद्ध कहते हैं, सही आजीविका ही शुद्ध धन का मार्ग है। धन दो तरह का होता है, एक जो मन को हल्का रखता है, दूसरा जो मन को बोझिल कर देता है। बुद्ध के लिए सही कमाई का मतलब ऐसा काम जो दूसरों को नुकसान न पहुंचाने दे, ऐसा काम जिससे मन शांत रहे, ऐसा काम जिसमें झूठ, छल, धोखा न हो। आज के समय में यह ऐसे समझो, यदि तुम्हारा करियर तुम्हें तनाव, क्रोध और संतुलन दे रहा है तो वह धन तुम्हारे जीवन से अधिक छीन ले रहा है, जितना दे रहा है उससे ज्यादा। चैप्टर नंबर 3, पैसा है तो संतुलन सीखो वरना संबंध टूटेंगे। गौतम बुद्ध कहते हैं, असंतुलन ही दुख का सबसे बड़ा कारण है। बहुत धन है, ओवर पेंडिंग का दुख। कम धन है, कमी का दुख। धन है लेकिन समय नहीं, परिवार का दुख। समृद्धि है लेकिन शांति नहीं, मन का दुख। इसलिए बुद्ध का तीसरा धन सिद्धांत, पैसा कमाओ लेकिन जीवन का संतुलन मत खो। क्योंकि जो व्यक्ति सिर्फ धन के पीछे भागता रहता है वह अंत में रिश्ते, स्वास्थ्य, मन सब खो देता है। चैप्टर 4, इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती, इन्हें नियंत्रित करना ही बुद्धिमानी। गौतम बुद्ध कहते हैं, इच्छाएं अनंत है। इच्छाएं समुद्र की तरह लहरों जैसी है, एक खत्म होती है दूसरी उठ जाती है। आज मोबाइल, ब्रांड, फैशन, सोशल मीडिया, इच्छाएं पहले से अधिक बढ़ चुकी है। इसलिए अगर इच्छा नहीं संभालो तो पैसा कितना भी हो कम ही लगेगा और तुम पैसे के पीछे ही भागोगे। बुद्ध का सिद्धांत है, इच्छाएं सीमित करो, संतुष्टि बढ़ाओ, यह समृद्धि का मूल मंत्र है। चैप्टर नंबर 5, धन जमा करना गलत नहीं, लेकिन इसका उपयोग धर्मपूर्ण होना चाहिए। गौतम बुद्ध कहते हैं, धन का सही उपयोग ही पुण्य है। धन दो काम कर सकता है, समाज को बेहतर बना सकता है या तुम्हें भीतर से खोखला कर सकता है। आज वेल्थ एक्यूमुलेशन गलत नहीं है, लेकिन वेल्थ का उपयोग बुद्धिमानी से होना चाहिए। घर, परिवार, शिक्षा, दान, आपातकाल, समाज। धन का उपयोग जब सही जगह होता है तो वह आशीर्वाद बन जाता है। चैप्टर 6, ऋण मन का गुलाम बनाता है। बुद्ध कहते हैं, ऋणी मन कभी शांत नहीं होता। हमारी मॉडर्न लाइफ में EMI, लोन्स, क्रेडिट कार्ड,
इन्हें सुविधा कहा जाता है, लेकिन असल में यह मन को बांधने वाली रस्सियां है। कर्ज जीवन की स्वतंत्रता छीनता है। कर्ज मन को असंतोष देता है। इसलिए बुद्ध का सिद्धांत कर्ज से बचो और यदि लेना पड़े तो जल्दी समाप्त कर दो। चैप्टर नंबर 7, खर्च में संयम, आधा खर्च आधा बचत। बुद्ध ने गृहस्थ जीवन के लिए नियम दिए। कमाई का सही विभाजन करें। प्राचीन सूत्र था 25% दैनिक जीवन, 25% बचत, 25% निवेश व्यापार, 25% आपातकाल और दान। आज भी यही काम करता है। बुद्ध का संदेश, अनुशासन ही समृद्धि का रक्षक है। चैप्टर नंबर 8, धन से पहले मन को समृद्ध बनाओ। बुद्ध कहते हैं बाहरी समृद्धि से पहले अंतर मन की समृद्धि आवश्यक है। अगर मन खाली है तो बहुत सारा पैसा भी खाली ही महसूस कराएगा। मन की समृद्धि शांति, संयम, ज्ञान, धैर्य, कृतज्ञता, यही असली प्रॉस्पेरिटी है। चैप्टर नंबर 9, असली धन रिश्ते हैं। अकेला अमीर दुखी अमीर है। बुद्ध कहते हैं प्रेम, विश्वास और करुणा यही मनुष्य का सच्चा धन है। आज के समय में दोस्त कम, परिवार दूर, समय कम, तनाव अधिक, लेकिन बुद्ध का सिद्धांत है जहां रिश्ते हैं वहां समृद्धि है। चैप्टर नंबर 10, पैसा कमाओ लेकिन लालच कभी मत पालो। गौतम बुद्ध बार बार कहते हैं लालच मन को अंधा कर देता है। लालच इंसान को गलत सौदे, गलत रिश्ते, गलत रास्ते की तरफ खींचता है। इसलिए बुद्ध का अंतिम नियम, धन कमाना सही है, धन का दास बनना गलत है। धन जीवन को आराम देता है, लेकिन मन की शांति ही जीवन को अर्थ देती है। धन कमाओ पर बुद्धि और करुणा से, तभी धन्य आश्रय बनेगा, बंधन नहीं। तो दोस्तों, आपको कैसे लगे गौतम बुद्ध के ये नियम जो मैंने आपको समझाए हैं? इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, ताकि मैं आपके लिए और भी इंटरेस्टिंग वीडियो बना के ला सकूं। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे ऐसी किसी इंटरेस्टिंग बुक समरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।